हेलो बच्चों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने आज की वीडियो में। आज आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, आज का पहला सवाल। तो देखिए यहाँ पर हमने ठीक पहले वाली वीडियो में पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ न्यूमेरिकल बता दिए थे। तो आज कुछ और न्यूमेरिकल हैं आपको बताए जा रहे हैं। तो ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये था। ठीक, यहाँ लिखा जाएगा इफ़ यू बराबर लिखा गया है tan इनवर्स। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक, फार्मूला है वो, सॉरी क्वेश्चन दिया जा रहा है। ठीक, यू बराबर लिखा जाएगा tan इनवर्स और सवाल लिखा जा रहा है इस टाइप से। ठीक, एक्स वाई लिखा जाएगा अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिखा गया। मतलब यू बराबर लिखा गया tan इनवर्स एक्स वाई अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सवाल ठीक सही है। अब आगे देखिए। ठीक, इसमें प्रूवमेंट क्या करा रहा है। ठीक, यहाँ लिखा जा रहा है टू प्रूव दैट, मतलब इसमें सारे सवाल ठीक जितने होंगे सब प्रूवमेंट वाले सवाल होंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ प्रूवमेंट करा रहा है डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स और डेल वाई। ठीक, क्या है देखिए, यू बराबर लिखा गया tan इनवर्स एक्स वाई अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्रूवमेंट करा रहा है डेल स्क्वायर यू अपान डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू। ठीक, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर आएगी 3/2। ये इतना प्रूवमेंट करना। ठीक है, बस तो करना कुछ नहीं। ठीक, यू दिया गया tan इनवर्स एक्स वाई अपान √1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ पर यू का डिफरेंशिएशन पार्शली एक बार एक्स में एक बार वाई में, तो आपको इतना आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए, हम बताते हैं कैसे स्टार्ट होगा सवाल। बढ़िया सवाल है ये। ठीक, थोड़ा सा तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा मैं बता रहे। ठीक, तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। तो ये दिया गया, आप इसको लिखेंगे बिन में कितना लिखा गया बताइए। यू बराबर tan इनवर्स और एक्स वाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डेल यू अपान डेल एक्स। तो देखिए क्या, तो यहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक, डिफरेंशिएशन पार्शली हो जाएगी। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे डेल यू अपान डेल एक्स। तो बड़ा ध्यान से देखना। ठीक, स्टेप को, तो इसे टोटल एक्स मान लो। तो tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक, कितना होता है डिफरेंशिएशन में 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आएगा 1 अपान 1 प्लस, अब इसका स्क्वायर करना। ठीक, जो यहाँ लिखा गया, तो कितना बन जाएगा देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और यहाँ रूट लगा हुआ तो रूट खत्म हो जाएगा, तो अंदर आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये तो हो गया इस वाले स्टेप का। अब दोबारा भी होना है। तो देखिए tan इनवर्स एक्स का कितना, तो बोलिए 1 अपान 1 प्लस एक्स। अब इसका दोबारा होगा। दोबारा जब एक्स में देखेंगे तो देखिए क्या होगा, बाई कॉन्स्ट, मतलब यहाँ देखना बाई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, और आप ऐसे लिख सकते हो डेल अपान डेल एक्स में। अब इसका जो बाई कांस्टेंट हो गया, जो बचा वो लिखा जाएगा, फिर इसका दोबारा होगा। ठीक, तो √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ध्यान रखना। ठीक, स्टेप। तो पहले tan इनवर्स एक्स का एक बार फिर से देखो, इसे टोटल एक्स माना गया तो क्या होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर इसका दोबारा करेंगे तो पार्शली हो रहा है, इसलिए ठीक बाई को रोका जाएगा, बाई कांस्टेंट हो गया, तो डेल अपान डेल एक्स एक्स अपान इसका होगा। अब इसका डिवाइड वाला नियम लगाया जाएगा इसमें, और ये भी सिंप्लीफाई किया जाएगा थोड़ा सा। ठीक, देखिए कितना, ये टर्म पहले 1 के साथ आएगा, फिर ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बड़ा ध्यान रखना। ठीक, अपान, और नीचे क्या आएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का निशान यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इंटू। अब यह देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ बाई चल रहा है। ठीक है, ब्रैकेट में लगा ली गई। अब यहाँ पर डिवाइड का नियम क्या होता है, पहले इसको रोका जाएगा, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रोक लिया गया। ये फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक, इंटू, अब एक्स का कितना हो जाएगा 1, निशान माइनस का, फिर एक्स रोका जाएगा। अब रूट का कितना होता है 1 अपान 2 रूट एक्स। तो रूट कितना होता है देखिए 1 अपान 2 रूट एक्स। बोलेंगे एक्स लिखेंगे उतना जितना लिखा गया रूट के अंदर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका दोबारा होगा, दोबारा 1 का 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा और वाई का 0 हो जाएगा। और फिर नीचे क्या आएगा देखिए, नीचे आएगा इसका होल स्क्वायर। ये पूरा फार्मूला डिवाइड वाला लगा दिया गया। ठीक, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस रूट खत्म हो जाएगी। ठीक, वाई स्क्वायर ब्रैकेट बंद। बड़ा ध्यान रखना। ठीक, क्या होता है, पहले इसको रोकते हैं, फिर एक्स का होगा 1, फिर निशान माइनस का, फिर एक्स रोक लिया, रूट का क्या होता है बोलो 1 अपान 2 रूट एक्स, और फिर जो अंदर लिखा उसको दोबारा होता है। ये फार्मूले है, हाई स्कूल इंटर वाले को लग रहा है। ठीक, सब है। अब ये से क्या हो गया बोलिए, कैंसिल हो गया। अब
यहाँ पर थोड़ी ट्रिक है, ठीक। यहाँ पर फैक्टर किए जाएंगे, इसका जो आसानी से हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो 1/, जो बचा वो लिख रहा है, ठीक। देखिए तो यहाँ बचेगा 1/, यहाँ देखिए हमने लिखा है यहाँ पर 1 + x², ठीक, ब्रैकेट के अंदर। इसमें देखो दोनों में हमने क्या काम किया, y² कॉमन निकाल लिया। y² अगर कॉमन लिया जाए तो कितना बचेगा, देखिए तो बचा 1 + x²। तो यहाँ भी 1 लिख देना, ठीक, ताकि हम ये कॉमन निकालें तो 1 + y² रह जाएगा, ठीक। ये तो इसका फैक्टर हो जाएगा आसानी से, ठीक। अब यहाँ पर का स्टेप समझिए, ठीक, ध्यान से। y तो लिखा जाएगा, इसको समझो, ठीक, ध्यान से क्या होता है। देखो ये 2 से 2 कैंसिल, नीचे कुछ नहीं बचेगा, ठीक, वो 1 है। अब इससे कोई मतलब नहीं, ठीक। ये वाली लाइन में क्या होगा, देखो जब इसका एलसीएम लिया जाएगा इस वाले टर्म का, तो ये टर्म इधर आएगा, पहले इसके साथ आएगा, रूट खत्म कर देगा, तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1 + x² + y²। बहुत ध्यान देना, ठीक। स्टेप 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x × x क्या बचा, -x² बचेगा अपान। अब ये वाला स्टेप तो आएगा ना नीचे, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, तो 1 + x² + y², ये ऐसे लिखा रहेगा कंप्लीट। अब x² भी कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा अब हम लिख रहे हैं, ठीक। देखो इसको हटा रहे हैं यहाँ सब, बहुत आराम से, ठीक। डिफ्रेंशिएशन होगा इसका, सॉल्व कीजिएगा, लग जाता है, ठीक, इतना। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा लें, फिर बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले हमने, ठीक, यहाँ फैक्टर कर दिए थे। अब देखो इसमें क्या होगा, ये तो कॉमन हो जाएगा, तो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये बराबर आ जाएगा। अब कितना बचेगा, 1/1 + x², और फिर बचा 1 + y²। ये वाला टर्म जो बचेगा आपको इतना लिखना, ठीक, ये लिख दिया गया। अब आगे देखो, ये वाला y बचेगा और यहाँ बचेगा 1 + y², तो यहाँ पर y लिख लेना, और यहाँ 1 + y², और फिर अंडर रूट करके जो लिखा है वो लिख दो, 1 + x² + y²। देखिए फ़ायदा क्या होगा इससे, ये टर्म इससे कैंसिल, और ये चल क्या रहा था, किसके बराबर, del(u/del(x) बराबर। चलो यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक, हमें। अब जो बचा उसे लिख लो, तो क्या बचा, देखिए del(u/del(x) बराबर, हमारे पास बच रहा है, ठीक। अब कितना, देखिए y/1 + x² बच रहा, ठीक, ऐसे, और फिर अंडर रूट 1 + x² + y², इतना बचा, ठीक। तो कंप्लीट हमने del(u/del(x) निकाल के सॉल्व किया, ठीक। ज़रा ध्यान देना, ठीक, थोड़ा सा। और सॉल्व करते करते हम लोग यहाँ तक आ गए। अब जो बचा इसका दोबारा होगा किस में, बताइए, y में। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएशन पार्शली, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू, बताइए किस में होगा, y में। तो देखो इसको हटा रहा है, ठीक। अब यहाँ इतना ध्यान, अगर हम y में देखेंगे तो अगर यहाँ x वाला टर्म अलग है, ठीक, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा टोटल, इसको बाहर कर लेंगे। तो आप इसको पहले ऐसे लिख लो, देखिए del²u/, यहाँ लिखा जाएगा del(x) और del(y). तो इसमें क्या रिजल्ट आएगा, देखिए 1/1 + x², तो बाहर निकाल लिए, ठीक। और यहाँ बचेगा del(del(y). अब ब्रैकेट में देखो एक y है, ये बचा, और इधर भी y चल रहा, तो ये भी लिखा। अब इसमें डिवाइड वाला मेथड लग जाएगा फिर से, जैसे कि उधर लगाया था मैंने अभी, ठीक। तो ये कंपल्सरी इतना आपका बच गया। तो आगे देखते कैसे सॉल्व होता है, तो ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, अब यहाँ पर होगा नियम, डिवाइड का मेथड फिर लगेगा एक बार और, लेकिन y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आएगा 1/1 + x², ये बचा, और ब्रैकेट लगा ली, ठीक। अब क्या बचेगा, और रूट वाला स्टेप लिखा, 1 + लिखा जाएगा x² + y², और y का 1। देखना इसको रोका, y का 1, अब y रोको। अब रूट का क्या होता है, अभी लिख चुके हैं, ठीक। रूट का होगा 1/2 अंडर रूट, टोटल ऐसे लिखो 1 + x² + y², और फिर दोबारा इसका होगा, अब y में हो रहा चूँकि, तो y का ही होगा सिर्फ, बाकी दोनों जीरो जब अंदर आएगा 2 और y, और फिर अपान फिर आएगा y। अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर क्या आएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 1 + x² + y² ब्रैकेट बंद, ठीक। अब आगे कहानी देखो क्या बचती है इसकी। तो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक, लगभग। तो 1 + x² को ऐसे लिखा रहने दिया, ठीक, स्टेप में ये तो लिखा रहेगा, ठीक, चलता रहेगा लास्ट में ऐसे। यहाँ देखो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बड़ा ध्यान देखना, ठीक। स्टेप तो हमने क्या किया, लाइन खींच ली, ये वाली लाइन यहाँ आ गई, ठीक। अब पहले इस वाले स्टेप देखो ध्यान से, ये स्टेप जब इधर आएगा तो फिर से वही कहानी होगी, ठीक। 1 + x² + y² माइनस y इंटू y, ये देख रहे हो, y इंटू y क्या बना, y²। और ये कितना लिखा जा रहा है, 1 + x² +
वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो, ठीक ध्यान से, अगर आपने ये टर्म लिया यहाँ तो ये टर्म यहाँ आएगा तो ये वाला टर्म भी इसके नीचे आ जाएगा। अब इसकी पावर 1 है जो लिखा गया, और इसकी पावर कितनी आ रही है 1/2, तो 1 और 1/2 पावर दोनों ऐड कर दो तो कितनी आ जाएगी बताइए 3/2। ठीक हो गया। अब ये टर्म इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचा कितना देखे, ये बचेगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी बचा कितना देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये टर्म भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा कितना है बताइए, बस ये लिखा था रेडी, लग गया सवाल ये। तो ये बचा 1/, तो ये आएगा आपके पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर आ जाएगी 3/2। ठीक है, बाकी दोनों कैंसिल हो गए और ये वैल्यू निकल गई डेल स्क्वायर यू पान डेल एक्स और डेल वाई की। ये आपका सवाल लग गया कंप्लीट। तो ये है वर्किंग, ठीक, इस सवालों की मतलब जितने सवाल दिए जाएंगे, मैंने कल भी बताया था, ठीक, पिछले वीडियो में कि जो भी सवाल दिया जाए सामने प्रोमेंट लिखा होगा, आप उसको हिसाब से लगाइए, आपका सवाल लग जाता है। चलिए एक और सवाल बताते हैं बढ़िया। ठीक, सवाल कुछ है इस टाइप का, देखिए ध्यान से। यहाँ लिखा जा रहा है इफ़ यू बराबर लॉग, और लिखा जा रहा है यहाँ पर है एक्स क्यू। ठीक है, कितना आ रहा होता है एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 माइनस का निशान। ठीक, और यहाँ आ रहा 3x वाई और जेड। ये ठीक है ना, ये सवाल पेपर में बहुत बार पूछा गया। ठीक, तो यहाँ पर यू दिया गया और इसका जो प्रोमेंट वो देखिए। ठीक, सो दैट में प्रोमेंट क्या बता रहा है डेल अपान डेल एक्स, ध्यान समझना। ठीक, उसके बाद डेल अपान डेल वाई, और उसके बाद आएगा डेल अपान डेल जेड और ब्रैकेट 1। इसका कितना बताइए होल स्क्वायर, और यू बराबर, ये यू लिखा गया। ठीक, थोड़ा लिख दें, ये यू बराबर कितना आ रहा है निशान माइनस का 9, और यहाँ लिखा जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 2। ये हमें प्रूवमेंट करना। ठीक, इतना समझो, ठीक ध्यान रखो। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये है। ठीक है, इसको ध्यान देख लेना। मतलब यहाँ पर जो यू दिया गया इसका डिफ्रेंशिएशन अगर देखा जाए एक बार एक्स में होगा, एक बार वाई में, एक बार जेड में, फिर तीनों ऐड किया जाएगा, उसके पश्चात ये कैसे लगता है वो आगे बताया जाएगा। ठीक, तो इतना नोट कर लो, इसका प्रूवमेंट यहाँ पर देखिए। ठीक, कितना आता है। तो चलिए स्टार्ट होता। ठीक, यहाँ से तो पहले आप इसको लिखें गिवन में जो लिखा गया। ठीक, कितना है बताइए यू बराबर लॉग, यहाँ लिखा जाए एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 और जेड की पावर 3 माइनस का निशान 3x वाई और जेड। बहुत ध्यान देना। ठीक, डेल अपन डेल एक्स जो निकलेगा सिमिलरली करके वाई और जेड वाई लिख दिए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आएगा यहाँ से। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग डेल अपन डेल एक्स। आपको लिखने की जरूरत नहीं, आप इससे समझ लो कि यू अगर एक्स है तो डिफरेंशियल एक्स में हो रहा है। ठीक, तो लॉग के हिसाब से क्या आएगा अंतर आएगा, पहले लॉग एक्स का होगा तो ये 1/, आ जाएगा, और कितना आ जाएगा एक्स की पावर 3 वाई की पावर 3 जेड की पावर 3 माइनस का 3x वाई और जेड। ये तो कंडीशन इसकी हो गई, लेकिन अभी सवाल नहीं करता, अभी फिर से होगा। इसका जब फिर से करें देखो एक्स क्यू का कितना आएगा, ऊपर लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर 3x स्क्वायर, ध्यान देना। ठीक, ये आ गया निशान, अभी देखते हैं ये तो 0 ये भी 0, यहाँ पर कितना आएगा 3x 1 हो जाएगा, अंतर आएगा 3y और जेड। ये बना। ठीक, डेल अपन डेल एक्स। अगर डेल अपन डेल एक्स इतना बन गया, ठीक, तो आप समझ सकते हैं। ठीक, डेल अपन डेल वाई भी आप लिख सकते हैं इसी तरीके से। तो लिखते हैं डेल अपन डेल वाई कितना आएगा, तो ये तो एक ही स्टेप निकल गया। ठीक, डेल अपन डेल एक्स डेल अपन डेल वाई, इसी हिसाब कितना आ जाएगा देखिए, आएगा यहाँ पर 3y स्क्वायर माइनस का 3। अब x है तो यहाँ x नहीं आ रहा है, तो यहाँ y नहीं आएगा, तो अंदर आएगा x और z, और नीचे तो यही आना ही आना। ठीक है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस का 3x वाई और जेड, 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अब आगे एक और लिख लो डेल अपन डेल जेड, तो उसका कितना आएगा। ठीक, यहाँ से स्टार्टिंग होगी तो 3 आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस का निशान। ठीक, यहाँ आएगा 3, और अब जेड नहीं आएगा तो कितना अंतर आएगा एक्स वाई, और फिर कितना आएगा देखिए। ठीक, इसका अंतर आएगा यहाँ से। ठीक, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू, ये तो आएगा ये। ठीक, माइनस का 3x वाई जेड, ये। ठीक, 3 चीज़ हैं, इसे डाल देना क्वेश्चन नंबर 1 2 और
थर्ड, ये 3 हो गए। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, देखो डेल upon डेल एक्स निकाला, सिमिलरली करें डेल upon डेल वाई और डेल upon डेल, तीनों का सम करो। ठीक, तो यहाँ लिखा जाएगा एडिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखो ठीक, यहाँ से हटा रहे फिर बता रहे, जरा इसकी एडिंग देख लेना ठीक ध्यान से। एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ठीक, तीनों जब ऐड कर तो आंसर आएगा डेल upon डेल एक्स पहला स्टेप, फिर डेल upon डेल वाई दूसरा स्टेप, फिर डेल upon डेल और जेड बराबर। अब इसमें एक खास बात देखो, तीनों में ये चीज़ बराबर चले तो हम डायरेक्ट लिख रहे, ठीक है, समझ लेना। ये वाला स्टेप जो डिनोमिनेटर में लिखा गया, ठीक, इसको पहले लिखें। कितना आंसर आ रहा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस का जेड क्यू माइनस का 3xyz। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक, तो लिख दिया, चलो ठीक। अब ऊपर वाला स्टेप देखो ठीक ध्यान से, यहाँ 3x² आ रहा है, यहाँ 3y, यहाँ 3 और यहाँ 3 सब में, चलो 3 कॉमन ले लो और सारे स्टेप एक साथ लिख दो। 3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, देखिए x² प्लस y² और प्लस z² निशान माइनस का। अब यहाँ बचा कितना, देखो ये तो कॉमन हो गया 3, तो यहाँ पर xy को पहले लिख लो। ठीक, xy क्रम से लिख दो, xy माइनस yz और माइनस zx, ये डाल देना क्वेश्चन नंबर 4। तो कुल मिला के ठीक इसको यहीं रोक लो। अब एक फार्मूला लगेगा हाई स्कूल का, ठीक, या इंटर का, जो भी तो आपने पढ़ा हो यही इसका, x³ y³ z³ माइनस 3xyz का फार्मूला क्या होता है, ठीक, वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, फिर लगा रहे हैं इसको, अभी हाथ से अभी हटा रहे हैं। ठीक, तो इतना लिखने के बाद ठीक अगला स्टेप देखना। तो अब लिख रहे हैं यहाँ पर फार्मूला, ठीक, पहले वो वैल्यू यहाँ रखी जाएगी। ठीक, क्वेश्चन में यहाँ लिखा जाएगा बी हैव, तो ज़्यादा ध्यान देना। ठीक, आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक, कितना आता है देखिए, x³ प्लस y³ और प्लस z³ माइनस का 3xyz माइनस का 3xyz। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर आंसर आएगा x प्लस y प्लस z, ये याद होना चाहिए फार्मूला। ठीक, कंप्लीट। और ब्रैकेट में आ जाएगा x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz और माइनस का zx। तो ये फार्मूला हाई स्कूल इंटर का आपने देखा होगा या पढ़ा जरूर होगा। ठीक, यही वाला मान आप यहाँ रखेंगे इसकी जगह, तो लिखेंगे पुटिंग इक्वेशन नंबर 4, पुटिंग 4। ठीक, तो 4 में जो रखने जा रहे हो तो कितना मिल जाए, इसलिए। ठीक, यहाँ लिखना डेल upon डेल एक्स निशान प्लस का। ठीक, फिर लिखा जाएगा डेल upon डेल वाई और फिर लिखा जाएगा डेल upon डेल जेड बराबर। इसको ऐसे रख दो, ऊपर वाला टर्म ऐसे लिख दो। ठीक, जैसा लिखा गया 3x² प्लस y² प्लस z² माइनस का xy माइनस का yz माइनस का zx, ये सब ऐसे लिखो। ठीक, कंप्लीट। बस करना क्या तुम्हें, देखो इसकी जगह पर, ठीक है, ये हटा के देखो कितना, इतना लिखे थे बस। ठीक, तो लिख रहे हैं इसे हटा रहे। ठीक है, वहाँ से तो इससे जैसे आप लिखोगे तो अंतर आएगा यहाँ पर x प्लस y प्लस z और यहाँ पर आ जाएगा x², ये आ जाएगा प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस का zx, इतना। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, देखो ये टर्म कंप्लीट कैंसिल हो जाता है, तो बचा कितना देखिए, तो आपके पास बचेगा 3/, ठीक, कितना बचा, x प्लस y प्लस z बचा। यहाँ x आ गया प्लस y प्लस z और ये वैल्यू चल रही थी किसके बराबर, देखो डेल upon डेल एक्स बराबर। तो ये आ जाएगा डेल upon डेल एक्स निशान प्लस का, डेल upon डेल वाई, उसके बाद डेल upon, अब इस बार लगा नहीं। ठीक, ध्यान रखना, हमारा ये प्रूवमेंट नहीं था, हमने बस अभी तो क्या किया, इन तीनों का मान निकाला, हमारा प्रूवमेंट अगला है। ठीक, कैसे आता वो देखना। ठीक, ध्यान से। तो डेल upon डेल एक्स, डेल upon डेल वाई, डेल upon डेल जेड का आंसर निकल गया 3/x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब अगला स्टेप देखें कैसे बनता है। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे। ठीक, हम लोग का पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो लिखने का तरीका है, ठीक, वो देखिए ये है। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ना, बड़ा ध्यान देखना। ठीक, स्टेप जैसे जो प्रूवमेंट किया पहले उसको लिखते हैं। हमने क्या लिखा रहा, बोलो डेल upon डेल एक्स है। ठीक, अगला क्या है, डेल upon डेल वाई है, फिर अगला क्या है, डेल upon डेल जेड है, इसका होल स्क्वायर है, और यहाँ यू लिखा गया, मतलब यही प्रूवमेंट कितना आ रहा आगे देखेंगे, मतलब इसको हम लेके चले। ठीक, अब यहाँ देखो स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है इसी चीज़ को हम 2 बार लिख लेंगे, जहाँ स्क्वायर बना इस चीज़ को हम 2 बार लिखते हैं। तो लिख रहे हैं, एक बार लिखा हमने डेल upon डेल एक्स, फिर लिखा हमने डेल upon डेल वाई और फिर लिखा हमने डेल upon डेल जेड, ध्यान देना। ठीक,
और एक बार और लिखो इसको, क्योंकि स्क्वायर बना हुआ, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, डेल अपान डेल एक्स, फिर उसके बाद डेल अपान डेल वाई, उसके बाद डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पर क्या चल रहा है लिखा हुआ बताए यू। अब यहाँ देखना, यहाँ स्क्वायर है, यू पर स्क्वायर नहीं, इसलिए यू एक बार ही लिखा रहेगा, ठीक। और इस चीज़ को हमने 2 बार लिख दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, अगला स्टेप समझाते तुम्हें, ठीक। देखो लिखने का तरीका। अब इस वाले यू को ये डेल बनाओ, ठीक सब, इसके साथ भेजा जाए तो ये वाला सिर्फ यहीं पर आएगा, इसके साथ नहीं आ सकता, ठीक। अगर इसके साथ आते तो यहाँ 2 यू होते फिर, ठीक। तो एक के साथ भेज दो, एक वैसे रखो। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, देखिए डेल अपान डेल एक्स ऐसे लिखा रहेगा, निशान प्लस का, डेल अपान डेल वाई से लिखा रहेगा, निशान प्लस का, और डेल अपान डेल जेड ब्रैकेट बंद, ठीक। अब देखो जब इसके साथ भेजा जाए आंसर आ जाएगा हमारा। अब डेल यू अपान डेल एक्स, फिर आएगा डेल यू अपान डेल वाई, और फिर आएगा डेल यू अपान डेल जेड। क्यों ऐसा किया गया, देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, ये देख रहे हो ये वाला मान निकल गया, ठीक। डेल यू अपान डेल एक्स, डेल यू अपान डेल वाई, डेल यू अपान वैल्यू कितने है 3 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वाला मान हम लोग यहाँ रख देंगे, ठीक। तो रख रहे देखिए, जब इसका मान यहाँ रखा जाएगा तो हमारे पास लिखने का जो तरीका होगा वो ये रहेगा, ठीक। डेल अपान डेल एक्स, इसी अंदर आएगा, ठीक। और कोई कनेक्शन लगाने का, ठीक। डेल अपान डेल एक्स, फिर डेल अपान डेल वाई, और फिर डेल अपान डेल जेड ब्रैकेट बंद, ठीक। और यहाँ पर जब रखा जाएगा आंसर आएगा 3 अपान, ठीक। कितना आया देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब देखो आगे बताते हैं। अब इस टोटल मल्टीप्लाई पहले इसके साथ होगी, ध्यान देना, इस टोटल मल्टीप्लाई इसके साथ होगी और इस टोटल मल्टीप्लाई इसके साथ होगी। और यहाँ 3 क्या है, कांस्टेंट है, चाहो तो 3 को आप बाहर रख सकते हो, ठीक। तो हम 3 को बाहर लिख लेंगे, तो 1 अपान जो मान है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का, तीनों के साथ भेज दिया जाए। तो अगला स्टेप देखो हमारा क्या बनता है, ठीक। तो इसको हम हटा रहे हैं यहाँ से, ठीक। देखिए बराबर तो चलाओ, ठीक। फिलहाल ये 3 बाहर रख लिया ब्रैकेट, और चल के आ रहा था यहाँ पर, ये भी लिख देना, ठीक। हम डेल अपान डेल एक्स लिखा गया, फिर डेल अपान डेल वाई लिखा गया, फिर डेल अपान डेल जेड लिखा गया। इसका होल स्क्वायर चल रहा था और क्या चल रहा था, यू, ये चीज़ चल रही थी, ठीक। हमने यहाँ पर लिखा। अब देखो 3 बाहर आ गया ये वाला, तो डेल अपान डेल एक्स लिखना ऐसे, और इसकी जगह आएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पहला स्टेप निशान प्लस का। इसी तरीके से डेल अपान डेल वाई लिखेंगे, और इसकी जगह आ जाएगी यही 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये दूसरा स्टेप बन गया। एक बार और लिखो, ठीक। हम फिर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक। कितना, डेल अपान डेल जेड, और फिर आएगा 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड, मतलब ये चीज़ तीनों बार लिख देंगे इन तीनों की जगह पर, ठीक। साथ मल्टीप्लाई करके बोलेंगे। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करो, ठीक, ध्यान से। 3 बाहर रखेंगे, देखो क्या होगा, इसे टोटल एक्स मान लो, ठीक। तो यहाँ पर 1 अपान एक्स के हिसाब से होगा, ठीक। मतलब समझो, ठीक, ध्यान, ये टोटल तुम एक्स मान लो, ठीक, थोड़ी देर के लिए। तो डेल अपान डेल एक्स को ऐसे समझ लो, डी अपान डी एक्स 1 अपान एक्स से कितना होता है, -1 अपान एक्स स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा -1 अपान इस टोटल का होल स्क्वायर, ठीक। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक, कंप्लीट का, ठीक हो गया ऐसे। अब दोबारा करो तो एक्स 1 हो जाएगा, बाकी दोनों जीरो इसलिए 1 लिखा नहीं जाएगा ऊपर, ठीक। तो यही आंसर आएगा। ऐसे इसका भी आएगा, ठीक। तो इसका भी आएगा सेम, बिल्कुल तीनों का सेम आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। ये वाई में देखा गया, इसका भी सेम आएगा। तो 1 अपान एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये भी देखो क्या हुआ, ये -1, ये -1, ये -1, ये तीनों सेम चले, तो ये बन गया 3 टाइम माइनस का। तो 3 तो ये लिखा, तो ये बच्चा माइनस का 3 टाइम, और आंसर आया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इस तरीके से। अब ब्रैकेट लग गए, ठीक। अब जो बचा आप समझ सकते हो, बस यही आंसर होगा इसका, ठीक। इसको मैं यहाँ हटा रहे हैं। जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल सवाल लगभग प्रूवमेंट सामने दिए जाते हैं, ठीक। माइनस का 9 आ जाएगा, और एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, और प्लस जेड का होल स्क्वायर कंप्लीट का। और चल क्या रहा था, ये चल रहा था डेल अपान डेल एक्स, निशान प्लस का, डेल अपान डेल वाई, और फिर डेल अपान डेल जेड, इसका हो जाए कंप्लीट का होल स्क्वायर। और यहाँ पर यू, ये आओगे आपका कुछ क्वेश्चन समाप्त यहीं पर। तो इस तरीके से, ठीक, आप देख सकते हो, ठीक। जितने भी पार्शियल डिफरेंशियल सवाल सामने प्रूवमेंट दिया जाता है, उसी हिसाब से उनको लगाया जाता है। बस एक नई चीज़ आपको बता दी कि इस टाइप का अगर कंडीशन आ जाती है तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते अगर कोई छोटा सवाल है, वरना ठीक अगले वीडियो में बताया जाए फिर कुछ। तो ये तो आप कुछ सवाल आप अपने आप भी लगाएंगे, ठीक, हल्के फुल्के। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे कुछ और भी लॉन्ग सवाल, ठीक। आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।